नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय सीरीज भगवत गीता इन रियल लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा 9 चैप्टर चल रहा है और अब तक हम 10 वर्सेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आज हम 11 से लेकर 13 तक के वर्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से कृष्ण हमको वर्शिप के बारे में, यानी कि पूजा के बारे में समझा रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि अलग अलग किस्म के लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अपने इवोल्यूशन के हिसाब से पूजा करते हैं और उसी के हिसाब से उनको तरह तरह के फल मिलते हैं। तो आज के वर्सेस में कृष्ण ने हमको असुर और सुर प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया है कि ये कैसे कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग अज्ञानी होते हैं और नास्तिक होते हैं, वो मुझे इस मनुष्य के शरीर में भी पहचानते नहीं है और मुझे तुच्छ जानते हैं। उनके अंदर असुर प्रवृत्ति के गुण जन्म लेने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो लोग व्यर्थ के कर्मों के अंदर, व्यर्थ के ज्ञान के अंदर और व्यर्थ की आशाओं में अपने आप को उलझा लेते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनके अंदर देवीय गुण पाए जाते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, मुझे ही सृष्टि का रचयिता और पालनहार जानकर मेरी पूजा करते हैं। अनन्य मन से ये लोग अपने आप को कर्मों की अटैचमेंट से और संसार के आकर्षणों से बचाते हैं और पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं मीनिंग क्या है इनका। कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं राक्षस गुण और देवीय गुण के बारे में। अब राक्षस से ये मत समझिएगा कि किसी के सर पर सींग लगे होते हैं या जैसा हमको मूवीज़ में दिखाया जाता है कुछ ऐसे दिखते होंगे। तो मैं आपको पहले तो यही बता देना चाहती हूँ, मूवीज़ में जो आपको दिखाए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान की कल्पना है। उसने अपनी कल्पना से ये रचा है। उसको लगा कि शायद ऐसे ऐसे दिखते होंगे, तो उसके पास ये हुनर था कि वो इस किस्म से पिक्चर के अंदर या मूवी के अंदर बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता था। सो उसने कर दिया। दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई राक्षस कहीं होते हैं। सेम विद देव, ये सिर्फ मनुष्य की कल्पना है। हकीकत के अंदर राक्षस और देवीय ये गुण है, इनका कोई रूप आकार नहीं है। ये 2 किस्म के गुण हैं जो संसार में पाए जाते हैं, हम सबके अंदर होते हैं। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके भाव एक किस्म की एक उपजाऊ जो ज़मीन होती है ना, वो होते हैं। अब इसके अंदर जैसे बीज आप डाल देंगे, जिनको आप सींचेंगे वो बढ़ जाएंगे, उनमें से पौधे निकल जाएंगे और बाकी के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अलग अलग किस्म के गुण हैं जो हर इंसान के अंदर है। आप जो उनसे गुणों को पिक करते हो, उनको नर्चर करते हो, वो बढ़ जाते हैं आपके अंदर, उनके पेड़ पौधे लग जाते हैं खूब सारे। और जिन गुणों की तरफ आप ध्यान नहीं देते वो आपके अंदर से नष्ट हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने असुर वाले गुणों को चुना या सुर वाले, यानी कि डिवाइन क्वालिटीज़ को आपने अपने अंदर जगा दी। सो दैट्स द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आगे से जब भी कभी ये वर्ड सुने, असुर, सुर, राक्षस, देव, इट्स सिंपली कौन से गुणों को आपने महत्व दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं राक्षस गुण, यानी कि ईविल टेंडेंसीज वाले लोगों के बारे में कि वो कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं। तो कृष्ण ने पहले तो ये बताया कि ईविल टेंडेंसी के लोग क्यों बन जाते हैं। कृष्ण ने कहा जो लोग नास्तिक होते हैं और अज्ञानी होते हैं, यानी कि ज्ञान नहीं है उनके पास जरा भी। ज्ञान से मतलब यहाँ पर हो सकता है आपके पास सांसारिक नॉलेज बहुत सारी हो, आपको एक एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में और भी संसार के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब कुछ आपकी ज़बान पर अच्छे से चढ़ा हुआ है। कंप्यूटर की तरह आपका दिमाग है, टाइप करो और वो निकल जाएगा। और आपको कृष्ण आके गए, अज्ञानी हो तुम तो आप कृष्ण को ही बोलेंगे तू पागल है, तुझे क्या पता, तेरे पास है कोई नॉलेज क्या, तुझे पता है कि उसने क्या क्या किया, वहाँ पर क्या हो रहा है। कृष्ण कहेगा तुझे पता है तू कौन है और क्या कर रहा है, क्या तुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आया था और किस चीज़ में उलझा हुआ है। फिर वो इंसान कहेगा तू पागल है, तेरे को कुछ पता वता तो है नहीं, मेरा टाइम मत वेस्ट कर जाए यहाँ से। तो कृष्ण ने कहा ये लोग कुछ ऐसे ही होते हैं जिनके पास अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता।
देखिए, संसार का ज्ञान सेकेंडरी है। जिसने खुद को ही नहीं जाना वो संसार को जान के क्या कर लेगा? कौन से खंबे उखाड़ लेगा बताइए? अपने बारे में तो जानते नहीं है, अनजान है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे मेरा जीवन चल रहा है, कौन सी शक्तियाँ मुझे प्रभावित कर रही हैं, कैसे मैं कर्मों में बंध रहा हूँ, कैसे मैं इनसे मुक्ति पा सकता हूँ, मेरे जीवन में दुख कहाँ से आता है, सुख कहाँ से आता है। ये सब सवालों के तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है और डंका पीट रहे हैं सांसारिक ज्ञान का। जब ये जवाब मिल जाए तो सांसारिक ज्ञान भी काम का हो जाता है, इससे पहले बेकार है वो आपके लिए। तो बेसिकली जब इंसान इस ज्ञान के पीछे भागता है, या इसके पीछे भी नहीं भागता कि दिमाग ही कौन चलाएगा, छोड़ो ना, चल रहा है ना काम बिना ज्ञान के, तो मतलब वो तो मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं जिनके पास ना ये है ना ये है। क्योंकि इससे भी चलो कभी कुछ तो दिमाग में आपके जा सकता है ना, किसी दिन अवेकनिंग हो सकती है आपकी। पर जो ये भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मतलब दिमाग का डिब्बा बंद कर दिया, तो उसका तो खैर कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो लोग होते हैं, और नॉन बिलीवर साथ में, बिलीव ही नहीं है उनको भगवान पर। मैं काफ़ी ऐसे महानुभवी लोगों से मिली, एक दो डॉक्टर वगैरह भी थे, तो मेरी आदत है, मैं ये सवाल करती रहती थी सबसे पहले कि आप भगवान को मानते हो? तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा आपका फिर जन्म कैसे हुआ, किसने आपको जन्म दिया, आप दुनिया में कैसे आए? तो कहते हैं तो रैंडमली हो रहा है सब कुछ, यही सोल बन जाती हैं, चली जाती हैं यहाँ से, फिर बन जाती है, फिर चली जाती हैं। मैंने कहा ऐसे रैंडमली थोड़ी होता है, कोई तो चला रहा होगा। क्यों आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से अलग है, आपके बाकी भाई बहनों से अलग है? उन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था, इट्स जस्ट ऑल रैंडम। तब इतना रैंडमली, इतने सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया चल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस किस्म का ज्ञान है इनके पास। तो बेसिकली दे आर नॉन बिलीवर्स। अब जो नॉन बिलीवर है उनको सही गलत इन सबसे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर चेक रखने वाला अब कोई नहीं है। भाई ये फ़र्क आ जाता है ना, अगर हमको पता है कि भाई कोई है जो मेरे एक्शंस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है, मैं गड़बड़ करूँगा तो वो बीच में आ जाएगा और फिर मेरे लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। और दूसरा वो है जो बिंदास है, अरे मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई है ही नहीं इस दुनिया में, दुनिया रैंडमली चल रही है। तो वो इंसान कितने भी बड़े बुरे काम करते हुए भी उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं ना, एक इंसान थोड़ा संभल संभल के काम कर रहा है, दूसरा बिंदास कर रहा है। जो करना है करो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई हिसाब लेने नहीं आएगा तुमसे। तो क्या होगा, असुर प्रवृत्ति के तो बन ही जाएंगे ना फिर ये लोग। और यही होता है, असुर प्रवृत्ति क्या है, वही तो है जिसमें आपकी अलाइनमेंट टोटली आउट हो गई, यानी कि स्पिरिट के हिसाब से अब आप कोई काम नहीं करते, और जो स्पिरिट की अलाइनमेंट में नहीं है सारे काम करते हो। यही होता है असुर। बुराई को जो अपने अंदर जगा देता है, संसार में भी वो बुराई को ही फैलाता है, बुराई को ही बढ़ावा देता है। तो ऐसा इंसान जिसको विश्वास ही नहीं है भगवान पर, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान गलती से मिल भी जाएगा तो वो उसको अज्ञान बता करके बास्केट में फेंक देगा, डस्टबिन में। इनकी पूजा क्या होती है, कृष्ण को गालियाँ देते हैं, कृष्ण को भी तुच्छ समझते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे संसार के अंदर जो भगवान को तुच्छ समझते हैं। और दूर क्या जाना है, आपने तो सबने कृष्ण की इतनी सारी कहानियाँ सुनी है, तो उसमें आपने सुना है ना कि कैसे कृष्ण से कंस, दुर्योधन किस किस्म से बात किया करते थे, कि जैसे वो कुछ है ही नहीं उनके सामने, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान ही नहीं था जहाँ वो कृष्ण की लीलाओं को, उसके स्वरूप को पहचान पाए। तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी डिवाइन को, कृष्ण को, भगवान को नहीं मानते, और यही उनकी पूजा अर्चना है। दूसरी तरफ कृष्ण कहते हैं वो वाले लोग जो दिव्य गुणों के साथ जन्म लेते हैं। ये जो लोग होते हैं ये बुराई से अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये अपने अंदर केयरफुल होकर गलत गलत सीडों को पनपने नहीं देते। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपने आप को बुराई से बचाना चाहते हैं तो ये भी जानना चाहते हैं बुराई होती क्या है। यही तो है ज्ञान की भूख। सांसारिक ज्ञान इनके पास भले ही थोड़ा कम हो, इन्हें उसकी फिक्र नहीं होती, पहले ये कार्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं, पहले जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ,
मेरा जीवन कैसे चल रहा है। इनको आस्था होती है कि कोई शक्ति है जो संसार को चला रही है। अब ये उसको नाम चाहे कोई भी दे दे, लेकिन इन्हें आस्था है उस शक्ति के ऊपर। एज अ रिजल्ट ये बुराई से अपने आप को हर जगह बचा कर चलते हैं। अब कृष्ण ने कहा कि मन को एकाग्रित करते हैं ये अनन्य मन से, यानी कि मन को ये भटकने नहीं देते। मैंने आपको बताया ना, ये शुरू के चैप्टर्स में हमने मन की जब बातें की थी तो मैंने आपको समझाया था मन चंचल प्रवृत्ति का होता है, भागता है हर उस चीज़ के पीछे। जैसे एक बच्चा होता है ना, जो अच्छा लगा रंग बिरंगा सा उसके पीछे भाग जाता है, ये चाहिए ये चाहिए और चाहिए ये है। जब तक उसको मिल नहीं जाएगा वो शांति से नहीं बैठेगा, और मिलने के बाद फिर उसको अपने पास रखना ही है उसको, जब तक उसका मन भर नहीं जाएगा उससे। तो मन कुछ ऐसा सा ही होता है, तरह तरह के भ्रम करवाता है, गलत गलत आकर्षण में उलझाता है, अच्छे में भी उलझाता है। लेकिन जब हम इसको ट्रेंड करके रखते हैं, यानी कि हमारे वश में होता है ये। तो जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो देवीय गुण जिसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं, वो इस बात को समझता है कि मन तो चंचल है, भागेगा, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी मुझे। तो वो अपने मन पर लगाम लगाता है, कर्म करता है, अटैचमेंट से अपने आप को दूर रखता है। अब ये भी देखिए संसार की ना बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि मैं तो ये सारे सफ़र करती हूँ तो मुझे पता है कितना कष्टदायी हो जाता है कभी कभी। आप ना डिटैच होकर अगर किसी रिश्ते में रहते हो या कोई कर्म करते हो तो लोगों को लगने लगता है आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कैसे अजीब से लोग हो आप, आपको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मरे या जिए। तो ये चैलेंजेस ना कुछ फेस करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता आप में फीलिंग्स नहीं है, इनफैक्ट आपकी फीलिंग्स औरों से कहीं ज़्यादा होती हैं। आप एक इंसान की डेप्थ में जाकर एग्जैक्टली फील कर सकते हो कैसा फील कर रहा है, पर आपको वो इमोशनल ड्रामा और उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें 100% इन्वॉल्व होकर करते हैं, लेकिन जब आपको छोड़ना पड़ जाए तो आप इस बात को भी समझते हैं कि मुझे अब छोड़ना भी है, इसमें भी अब मुझे रोते नहीं रहना, खुशी खुशी आगे बढ़ जाना है। बस यही एक जो बात होती है ये सांसारिक लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, वो अटैच होके करते हैं हर कर्म को। और ज्ञानी मनुष्य डिटैच होकर अगले कर्म की तरफ, अगली राह की तरफ, अगली मंजिल की तरफ आसानी से चला जाता है। तो वो क्या करता है, मन को वश में रखना सीखता है। मन तो उसका भी भागता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भागता, लेकिन उसको लगाम लगाता है। संसार में आकर्षण तो बहुत है ना, ज्ञानी व्यक्ति को भी होते हैं। जो माया खेल खेल रही है क्या वो उसको छोड़ेगी? नहीं, वो तो उसके ऊपर भी बरसेगी बरसेगी, लेकिन वो ख्याल रखता है इस बात का कि मैं इस माया में ट्रैप ना हूँ। किसको अच्छा नहीं लगता मर्सिडीज कार में घूमना? हर एक को लगता है। जो अज्ञानी है उसको बस मर्सिडीज चाहिए, चाहे जैसे भी मिल जाए। जो ज्ञानी है वो कहेगा नहीं भैया पहले देख लूँ इसके बदले में क्या क्या देना पड़ेगा, जमेगा सौदा तो ही करूँगा, नहीं जमेगा तो भैया छोटी गाड़ी में घूम लेंगे, मर्सिडीज की कोई हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो अपने ऊपर एक कंट्रोल डेवलप कर रहा है। चीज़ें जब सही होंगी वो मर्सिडीज भी खरीद लेगा। देयर इज़ अ डिफरेंस। वो लेगा मर्सिडीज लेकिन सही तरीके से लेगा, गलत तरीके से नहीं लेगा, आकर्षणों के पीछे भाग कर नहीं लेगा। और जब लेगा तो इसी तरीके से लेगा कि मर्सिडीज भी छोड़नी पड़े तो उसका दुख नहीं करूँगा मैं ज़रा भी। तो ये कृष्ण कहते हैं कि उसकी पूजा कुछ इस किस्म से होती है। उसको मुझ में विश्वास है, मुझ में आस्था है, सही ज्ञान वो ढूंढ रहा है, उसको अर्जित कर रहा है अपने अंदर, और उस सही ज्ञान के आधार पर अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहा है। और उन फैसलों के बीच में जो मन एक बहुत बड़ी अड़चन क्रिएट करता है उसको भी अपने वश में कर रहा है। तो जब इंसान इतना संभल के चलता है तो फिर वो अपने आप को कर्मों से बचा कर रखता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ईविल टेंडेंसी वाले लोगों में और डिवाइन टेंडेंसी के लोगों के अंदर। इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ ज्ञान, नॉलेज विल मेक यू फ्री, राइट नॉलेज विल मेक यू फ्री, क्योंकि रॉन्ग नॉलेज इज इक्वल टू अज्ञान। गेटिंग? और संसार में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो ज्ञान नहीं अज्ञान फैला रहे हैं। इसलिए अगर आपको सच में ज्ञान की भूख है
तो सही ज्ञान पाइए। वहाँ मत जाइए जहाँ पर भीड़ है। ज़रूरी नहीं है वहाँ ज्ञान ही बट रहा हो सकता है वहाँ अज्ञानता बट रही हो। अज्ञानता ले आएंगे तो नोइंगली और अननोइंगली ईवल टेंडेंसीज की तरफ झुकाव अपने आप ही हो जाएगा आपका। तो आज हमने 2 तरीके की वर्शिप को समझा कि 2 तरीके के लोग जब कृष्ण की वर्शिप करते हैं तो कैसे करते हैं। एक करता है कृष्ण को बेवकूफ़ जानकर, कर्मों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बिना बात के आकर्षणों के पीछे भागता है। और दूसरा ज्ञान अर्जित करता है सही वाला, ईश्वर में, उसकी रचना में, उसके काम करने के तरीकों में विश्वास करता है और उससे अपनी अलाइनमेंट करके अपने जीवन को उस तरीके से चलाता है। तो ये भी एक किस्म की वर्शिप है। वर्शिप इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू द टेम्पल, ऑफरिंग फ्लावर्स, स्वीट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, यज्ञ कराना, मंत्र जाप करना। ये सिर्फ ये वर्शिप नहीं होती। इसके बारे में भी कृष्ण आगे बताएंगे हमको। जब आप कर्मों को संभाल संभाल के कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म से आप भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। और आपके इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करती हूँ और जिनके जवाब मैं वहाँ दे सकती हूँ मैं देती भी हूँ। चलिए तो नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।